प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। डॉक्टर नवनीत शर्मा, सह आचार्य संस्कृत। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का स्रोत विषय पर चर्चा करेंगे कि महाकवि कालिदास के द्वारा जो यह रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसकी मूल कथा कहाँ से कवि के द्वारा ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान अर्थात महाभारत में और पद्म पुराण, इन दो प्राचीन ग्रंथ में उपलब्ध होती है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि पद्म पुराण के आधार पर कालिदास के द्वारा अपने नाटक की रचना की गई या महाभारत की कथा को आधार बनाकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की गई। पद्म पुराण एवं अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु के साम्यता के आधार पर अनेक विद्वानों का यह मानना है कि कालिदास ने पद्म पुराण की कथा के आधार पर अपने नाटक की रचना की, लेकिन निम्न या कुछ प्रमाणों जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे के आधार पर उनके मत का अर्थात इस मत का कि पद्म पुराण के आधार पर महाकवि कालिदास द्वारा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई, समर्थन करना समीचीनी नहीं है। प्रथम तो ये कि पद्म पुराण की रचना ईसा की 6वीं या 7वीं शताब्दी में हुई, जबकि कालिदास का स्थिति काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी सर्वमान्य है। द्वितीय, पद्म पुराण और शकुंतल के कथा साम्य के आधार पर जिस प्रकार पद्म पुराण की कथा को शकुंतल की कथा का आधार माना जा सकता है, उसी प्रकार शाकुंतल की कथा को पद्म पुराण की कथा का आधार क्यों नहीं माना जा सकता। वास्तविकता यह है कि पद्म पुराण की कथा महाभारत और शाकुंतल की कथा पर आधारित है। पद्म पुराण में वर्णित कथा वस्तु का अधिकांश भाग शाकुंतल की कथा का अनुवाद मात्र प्रतीत होता है। तीसरा, भाषा आदि की दृष्टि से अध्ययन करने पर पद्म पुराण कालिदास के परवर्ती रचना सिद्ध होती है, अर्थात भाषा के आधार पर हम देखते हैं तो ऐसा यह सिद्ध होता है कि कालिदास के बाद पद्म पुराण की रचना हुई। चौथा कारण, कालिदास जैसे मौलिक रचनाकार और महाकवि के लिए यह कतई संभव नहीं है कि वह पद्म पुराण की कथा को ज्यों का त्यों आधार बनाकर नाटक की रचना करता। पांचवा कारण यह है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शाकुंतल का कथानक अत्यधिक लोकप्रिय एवं लोक विस्तृत हो चुका था। अतः यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि पद्म पुराण के रचयिता ने शाकुंतल की कथा वस्तु को ही अपरिवर्तित रूप में ले लिया। इस प्रकार कुछ तथ्यों के आधार पर पद्म पुराण की कथा वस्तु को शाकुंतल के कथानक का मूल आधार नहीं माना जा सकता। जब पद्म पुराण संबंधी जो मान्यता है उसका खंडन हो जाने पर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि शाकुंतल की कथा का मूल स्रोत महाभारत की कथा से लिया गया है या महाभारत की कथा में ही निहित है।
महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में सर्ग 69 से 74 तक। महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान में सर्ग 69 से 74 तक शाकुंतल की कथा कथा वर्णित है और उस कथा के विषय में सारांश रूप में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शकुंतलोपाख्यान में शकुंतला की क्या कथा है या शकुंतला के विषय में क्या वर्णित किया गया है। जन्मेजय ने वैशंपायन से दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा के विषय में जब अपनी जिज्ञासा प्रकट की तो वैशंपायन ने जन्मेजय को शकुंतला और दुष्यंत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है कि एक बार राजा दुष्यंत ने अपनी विशाल सेना के साथ जंगल में वन में प्रवेश किया और उस वन में उन्हें अनेक प्रकार के वृक्षों, याज्ञीय अग्नियों से युक्त एक आश्रम दिखलाई पड़ता है और वह आश्रम महर्षि कर्ण का था। राजा अपनी सेना को बाहर रोक देता है और मुनि के दर्शनार्थ अपने राजसी चिन्हों को त्याग करके छोड़ करके तपोवन में प्रवेश करता है। उस समय महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में शकुंतला उनका अर्थात दुष्यंत का स्वागत करती है। राजा उसके रूप लावण्य पर मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। राजा ने जब महर्षि कर्ण के बारे में पूछा तो शकुंतला के द्वारा बतलाया गया कि उसके पिता फल आदि लाने के लिए बाहर गए हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे। राजा ने शकुंतला से उसके जन्म आदि के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की तथा साथ ही यह बतलाया कि वह उसके प्रति प्रेमासक्त हो गया है। जब शकुंतला अपने को तपस्या निरत धर्मज्ञ मनीषी कर्ण की पुत्री बतलाया तब राजा ने अपने मन के संशय को यह कहकर प्रकट किया कि भगवान कर्ण तपोनिष्ठ हैं, अतः वह उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। राजा की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए शकुंतला ने अपनी वास्तविक उत्पत्ति की कथा सुनाई, जिसके अनुसार उसकी उत्पत्ति महान तपस्वी विश्वामित्र और मेनका से हुई। जन्म के उपरांत उसकी माता मेनका उसे मालिनी नदी के तट पर छोड़कर इंद्र के पास लौट गई। वहाँ के पक्षियों ने उसकी रक्षा की। जब भगवान कर्ण या महर्षि कर्ण एक दिन स्नान करने के लिए मालिनी नदी के तट पर गए तो पक्षियों से आवृत मुझे अर्थात शकुंतला को वे उठाकर साथ ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। चूँकि वह निर्जन वन में पक्षियों से आवृत शकुंतही परिवारिता थी, अतः उसका नाम शकुंतला रख दिया गया। इस प्रकार पालन पोषण करने के कारण महर्षि कर्ण उसके धर्म पिता हैं और वह उनकी धर्म पुत्री। शकुंतला की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनने के बाद राजा को यह ज्ञात हो गया कि वह क्षत्रिय है और वह उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन द्वारा उसे अपनी भार्या बनाने का प्रस्ताव करने लगा। पहले तो शकुंतला पिता की अनुमति के बिना उसके प्रस्ताव को मानने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देती है, लेकिन बाद में दुष्यंत के द्वारा गांधर्व विवाह का औचित्य समझाए जाने पर वह इस शर्त के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाती है, मान जाती है कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही युवराज बनाए जाए या राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए।
राजा शकुंतला के इस प्रस्ताव को मान लेता है। दोनों का गांधर्व विवाह होता है और कुछ समय तक रहने के बाद राजा यह कहकर वापस चला जाता है कि शीघ्र ही उसे लेने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को वह वहाँ भेजेगा। लेकिन वहाँ से जाने के बाद राजा का हृदय महर्षि कर्ण के शाप के भय से युक्त हो जाता है और वह शकुंतला को बुलाने के लिए सेना को नहीं भेजता है। जब महर्षि कर्ण आश्रम लौटते हैं तो अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर संपूर्ण घटना को, संपूर्ण वृत्तांत को जान लेते हैं और वे दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का अनुमोदन कर देते हैं। शकुंतला को यह आशीर्वाद दिया कि उसे एक चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा। गर्भ पूर्ण होने पर शकुंतला एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है और 6 वर्ष की स्वल्प आयु में ही वह महान बलवान हो जाता है और वन के हिंसक प्राणियों के साथ, पशुओं के साथ वह खेलता है। सभी का दमन करने के कारण महर्षि ने उसका नाम सर्वदमन रख दिया। अधिक समय तक विवाहित पुत्री को अपने साथ रखना उचित न समझकर कर्ण सर्वदमन के 7वें वर्ष में प्रवेश करने के उपरांत शकुंतला को ऋषियों की देखरेख में राजा के पास भेजते हैं। ऋषिगण शकुंतला को वहाँ छोड़कर वापस चले आते हैं। शकुंतला राजा के समक्ष उपस्थित हुई तो राजा ने उसके साथ संपन्न अपने गांधर्व विवाह को ही अस्वीकार कर दिया। उसने शकुंतला से उत्पन्न पुत्र को युवराज बनाने से भी इनकार कर दिया या उसके प्रस्ताव को कि आपके शकुंतला के द्वारा यह कहे जाने पर कि आपने मेरे पुत्र को ही युवराज पद पर प्रतिष्ठापित करने का वचन दिया था, इस बात को भी वह अमान्य कर देता है। इसके साथ ही शकुंतला से वह जहाँ कहीं भी अर्थात स्वेच्छा अनुसार कहीं भी चले जाने के लिए कह देता है। शकुंतला अनेक प्रकार से अनुनय विनय करती है लेकिन राजा का मन पसीजता नहीं है, अर्थात वह शकुंतला की सभी बातों को, सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। निराश होकर शकुंतला वहाँ से जाने लगी और उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि शकुंतला का कथन सत्य है, वह उसकी विवाहिता पत्नी और सर्वदमन उसका पुत्र है, अतः वह उसको स्वीकार करें। इस प्रकार पुरोहित और मंत्रियों की सम्मति से राजा शकुंतला और सर्वदमन को स्वीकार कर लेता है। इस आकाशवाणी के पश्चात राजा अपने मंत्रियों आदि से कहता है कि उसे सभी वृत्तांत याद था, स्मरण था, परंतु वह जानबूझकर उसके द्वारा ऐसा किया गया जिससे सर्वदमन की जन्म की शुद्धता के विषय में किसी प्रकार का कोई संदेह न हो। शकुंतला को यह कहकर उसने आश्वासन दिया कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो लोग, जनता उसके आचरण के विषय में संदेह करते। इसके साथ ही उसने शकुंतला के द्वारा या शकुंतला को कहे गए कटु वचनों के लिए भी राजा शकुंतला से क्षमा याचना करता है। इस प्रकार की जो कथा है मूल महाभारत में, उसमें महर्षि कर्ण का कुछ समय के लिए कंदमूल फल लेने के लिए जाना और उस कुछ समय में ही दुष्यंत का शकुंतला के प्रति आसक्त हो जाना और गांधर्व विवाह कर लेना और शकुंतला के द्वारा गर्भ धारण कर लेना।
तत्पश्चात महर्षि कर्ण अपने तपोबल से संपूर्ण वृत्तांत को जान लेते हैं, लेकिन जानने के उपरांत भी 6 सर्वदमन के या शकुंतला के पुत्र के 6 वर्ष होने तक, 6 वर्ष का होने तक उसे अपने आश्रम में ही रखते हैं और 7वें वर्ष में उसे राजा के पास भेजते हैं। और शकुंतला के द्वारा विवाह से पूर्व भी यह शर्त रख देना कि उससे उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कुछ घटनाएं हैं जो कि महाभारत की कथा को नीरस बनाती है और एक नायक के चरित्र को भी उदात्तता से हीन करती है। लेकिन महाकवि कालिदास के द्वारा मूल कथा में कुछ परिवर्तन अपनी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर, अपनी नाट्य रचना की प्रतिभा के बल पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिससे महाभारत की जो कथा है, नीरस कथा है, उसमें सरसता उत्पन्न हो जाती है। पाठक उसे जानने के लिए, उसे पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। उस विषय में कि महाकवि कालिदास के द्वारा मूल कथा में क्या परिवर्तन किए गए और परिवर्तन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा, इस विषय में हम अगली क्लास में, अगले कालांश में चर्चा करेंगे कि मूल कथा में कालिदास के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए और उन परिवर्तन को करने का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रकार मूल कथा के अनुसार अपने प्रिय पुत्र और अपनी प्राण प्रिया पत्नी को पाकर राजा प्रसन्न होता है और शकुंतला को महारानी तथा सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करता है। तो आज के कालांश में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले कालांश में हम कालिदास द्वारा मूल कथा में किए गए परिवर्तन और मूल कथा में परिवर्तन करने के उद्देश्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।